अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया में बहुत से तारीखी मकामात पर पुरानी और कीमती चीज़ों की दरियाफ्त होती रहती है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में होने वाली सबसे पुरस्कार तरीन डिस्कवरीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, स्टोन मिस्ट्री। दोस्तों, ये कहानी सन 1812 में शुरू हुई थी। मजदूरों की एक टीम सेंट्रल पार्ट ऑफ इंग्लैंड में खुदाई कर रही थी कि इन्हें वहाँ एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट मिला। ये एक काला और अजीबोगरीब अंडे की शेप का पत्थर था। इसके ऊपर एक शक्ल बनी हुई थी। इसके अलावा इसमें अजीबोगरीब साइंस भी ड्रॉ किए गए थे। इस स्टोन का साइज 4 इंच है और ये 2.5 इंच मोटा है। ये पत्थर कब और किसने बनाया, इसे कर्व कैसे किया गया और इसे बनाने के पीछे मकसद क्या था, ये आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका। इस पर बनाए गए साइंस में से सिर्फ सर्कल और कॉर्न शेप ही रिकॉग्नाइजेबल हैं। बाकी साइंस का मतलब किसी को पता नहीं है। इस पत्थर की क्वालिटी ऐसी है कि ये कितना पुराना है इसका आज तक अंदाजा नहीं लगाया जा सका। ये दुनिया के सबसे पुरस्कार पत्थरों में से एक है। नंबर 7, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। दोस्तों, वॉलफोर्ड वॉयनिच एक बहुत मशहूर मुसन्नफ थे। सन 1912 में इन्होंने एक किताब की खोज की जो कि 240 पेजों पर मुश्तमिल थी। इस किताब को बहुत पुरस्कार तरीके से लिखा गया था। इसमें जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो इंसानी तारीख में और कहीं देखने को नहीं मिलती। ना ही इस बुक के राइटर का किसी को पता है और ना ही आज तक इसमें लिखी गई बातों को कोई जान सका है। इसके अलावा इस बुक में बहुत सी ऐसी पिक्चर्स हैं जो कि अनआइडेंटिफाई हैं। पूरी इंसानी तारीख में इस जबान में लिखी गई ये सिर्फ एक ही किताब है। ये किताब कहां से आई, इसमें क्या लिखा है और इसे किसने लिखा, ये आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। नंबर 6, गीदी। दोस्तों, गीदी एक एंशिएंट टाउन है जो कि 1884 में कीनिया के इलाके अराबुकू फॉरेस्ट में दरियाफ्त हुआ था। आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए ये जगह आज तक एक मिस्ट्री है। गीदी टाउन का जिक्र ना तो हिस्ट्री के किसी मैप पर है और ना ही इस इलाके का कोई रिकॉर्ड है। यहाँ से मिलने वाली चीजों और स्ट्रक्चर से साफ जाहिर है कि यहाँ पूरा टाउन था और सैकड़ों लोग इस जगह पर आबाद थे। इसमें मौजूद तमाम चीजें पत्थर की बनी हुई हैं। हैरानगी की बात यह है कि इस टाउन में कई मस्जिदें भी दरियाफ्त हुई हैं, जिससे साफ जाहिर है कि यहाँ मुसलमान आबाद थे। इस टाउन के लोग कहाँ गए ये बात कोई नहीं जानता। कई थ्योरीज के मुताबिक यहाँ जंग हुई थी, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है और ना ही इस जगह जंग के आसार नजर आए हैं। इस पूरे इलाके के लोग अपने घरों और मस्जिदों को छोड़कर कहाँ चले गए, वेल ये आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 5, लोंगयू ग्रोटोस। दोस्तों, लोंगयू एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है जो कि चाइना के इलाके शियान बाकून में दरियाफ्त हुआ था। ये जगह माहिरीन के मुताबिक 2000 साल से ज्यादा पुरानी है। साइंटिस्ट आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि आखिर ये बनाए कैसे गए थे और इनको किसने और क्यों बनाया था, इस बात का भी किसी को इल्म नहीं है। इनकी खोज 1992 में हुई थी। ये जगह 30,000 स्क्वायर मीटर पर फैली हुई है। ये असल में एक पहाड़ था जिसे अंदर से तराश कर ये जगह बनाई गई थी। इसमें कमरे, गटर और इवन पूल्स भी मौजूद हैं। इस बात का भी अंदाजा नहीं लगाया जा सका कि आखिर इन लोगों ने परफेक्टली इन पत्थरों को तराशा कैसे। चाइनीज हिस्ट्री में इस जगह का कोई रिकॉर्ड नहीं है और यहाँ कौन रहता था ये कोई नहीं जानता। नंबर 4, नाज़का लाइन्स। दोस्तों, नाज़का लाइन्स जमीन पर बने हुए बड़े बड़े लाइन स्ट्रक्चर्स हैं जिनको सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है। ये जगह पेरू में वाक़या है। इन बड़ी बड़ी लाइन्स से स्ट्रेंज सिंबल्स, बर्ड्स, प्लांट्स और कई अनयूजुअल एनिमल्स की पिक्चर्स भी ड्रॉ की गई हैं। ये सब पिक्चर्स बहुत बड़े पैमाने पर बनाई गई थी। साइंटिस्ट के मुताबिक ये लाइन्स 500 BC में बनाई गई थी। 2500 साल पहले जमीन पर इतने बड़े स्ट्रक्चर्स क्यों बनाए गए थे ये अभी भी एक मिस्ट्री है। इतना अरसा गुजरने के बाद भी अभी भी ये बिल्कुल सही हालत में है। कई रिसर्चर्स का तो ये भी कहना है कि ये जगह एलियंस के लिए बनाई गई थी। ये दुनिया का 8वां अजूबा है। इस जैसी 300 शेप्स यहाँ ड्रॉ की गई थी। इनमें से एक स्ट्रक्चर तो बिल्कुल किसी एलियन जैसा लगता है। ये वाकई में बहुत मिस्टीरियस है। नंबर 3, माउंट ऑन मोवा। दोस्तों, 1986 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम न्यूजीलैंड में मौजूद माउंट ऑन पर खोज कर रही थी कि इन्हें एक डायनासोर का पांव मिला। ये एक बड़ी गार में खुदाई कर रहे थे कि वहां एक बहुत बड़ा पंजा नजर आया। सबसे हैरानगी की बात यह है कि ये सिर्फ हड्डियों पर मुश्तमिल नहीं था बल्कि इस पर रियल स्किन भी मौजूद थी। साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो पता चला कि ये एक परिंदे का पंजा है जिसको मोआ कहा जाता था। 2000 साल पहले इन बड़े परिंदों की स्पीसीज दुनिया से
खत्म हो गई थी। पुरस्कार बात यह है कि 2000 साल गुजरने के बावजूद इसकी स्किन और मसल्स अभी भी मौजूद हैं। नंबर 2, योनागोनी मॉन्यूमेंट्स। दोस्तों योनागोनी मॉन्यूमेंट्स एक बड़ी अंडर वाटर रॉक फॉर्मेशन है जो कि जापान के योनागोनी आइलैंड पर वाक़या है। 1986 में एक स्कूबा डाइवर ने ये जगह सबसे पहले दरियाफ्त की थी। ये जगह दुनिया की सबसे पुरस्कार और अनसॉल्व्ड अंडर वाटर मिस्ट्रीज में से एक है। ये समुद्र में 18 फुट गहराई में वाक़या है। ये बड़े बड़े रेक्टेंगल शेप स्टोन से बनाई गई है। इन सब का एंगल परफेक्टली 90 डिग्री है। माहिरीन के मुताबिक शायद ये जगह हजारों साल पहले एंशिएंट टाइम में बनाई गई थी। इसमें स्टोन्स, पिलर्स, कॉलम्स, दीवारें, रोड और एक स्टार शेप प्लेटफॉर्म भी मौजूद है। इस जगह के मुतालिक हिस्ट्री में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। योनागोनी मॉन्यूमेंट्स की मिस्ट्री आज तक कोई सॉल्व नहीं कर सका। नंबर 1, अनफिनिश्ड ऑब्लिक्स। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा एंशिएंट मीनार मिस्र में दरियाफ्त हुआ था। ये हिस्ट्री में आज तक मिलने वाला सबसे बड़ा मीनार है। रिसर्चर्स के मुताबिक इसे 1508 बीसी में एक बादशाह ने बनवाया था। इसकी लंबाई 137 फुट है और इसका वजन 1200 टन है। हैरानगी की बात यह है कि इतने बड़े मीनार की तामीर को कंस्ट्रक्शन के दौरान ही छोड़ दिया गया था। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया गया। 2005 में इस इलाके में और भी बहुत सी एंशिएंट कंस्ट्रक्शन की खोज की गई, लेकिन इनमें से भी ज्यादातर अनफिनिश्ड थी। इन बड़ी कंस्ट्रक्शन को दरमियान में क्यों छोड़ दिया गया, ये बात कोई नहीं जानता। दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।